भारत के किसी छोटे से गांव में गोकुल नाम का एक किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, छप्पर टपकता रहता था, कपड़े पुराने थे, भोजन कभी कभी ही पेट भर मिलता। परंतु गोकुल संतोषी स्वभाव का था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण करता और फिर खेत की ओर चल पड़ता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। गांव वाला: अरे गोकुल, तेरी श्रद्धा से क्या होगा? भगवान कभी किसी गरीब का भला करते हैं क्या? गोकुल मुस्कुराकर: धन की नहीं, मन की दौलत रखने वाला ही सच्चा धनी है। प्रभु पर भरोसा रखो, वे अवश्य सहायता करेंगे। किंतु उसकी पत्नी लक्ष्मी इतना धैर्य नहीं रख पाती थी। बच्चों की भूख, घर की तंगी उसे पल पल रुला देती थी। लक्ष्मी दुखी होकर: जब जब मैं बच्चों को भूखा सोते देखती हूँ, सांसें टूट सी जाती हैं। गोकुल, कब तक यूं ही आशा का सहारा देते रहोगे? गोकुल: तुम देखना, ये अंधेरा हमेशा नहीं रहने वाला। भगवान की करुणा अमिट है। उस वर्ष सूखे ने गांव की सारी फसलों को जला डाला। गोकुल के पास बस आखिरी मुट्ठी भर बीज बचे थे। उसकी आंखों में डर और दिल में आशा दोनों ही थे। वो मिट्टी को प्रणाम करता हुआ बोला: हे धरती माँ, ये मेरी अंतिम आशा है। मेहनत मेरा धर्म है, फल देना आपका आशीर्वाद। उसने बीज बो दिए। लक्ष्मी मन ही मन भगवान को कोस रही थी। यदि ईश्वर होते तो हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़ता। रात गहरी और शांत थी। आसमान में तारे मानो सुनहरी आशाओं की तरह चमक रहे थे। गोकुल अंगीठी के पास बैठकर अश्रुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था: प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे निराश मत करना। तभी घर में एक दैदीप्यमान उजाला भर गया। वातावरण में सुगंध छा गई। सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गोकुल चौंक गया, फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु: गोकुल, कठिनाई मनुष्य की परीक्षा है। तुमने धैर्य और श्रम दोनों नहीं छोड़े। प्रातःकाल नदी के तट पर जाना, वहां जो मिले उसे घर ले आना, वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सूरज की पहली किरण के साथ गोकुल नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव वाले फिर हंसे। अब नदी ही तेरे भाग्य का घड़ा देगी क्या? गोकुल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसने चारों ओर खोज शुरू की। उसकी नज़र एक पुरानी आधी मिट्टी में दबी मटकी पर पड़ी। उसने उसे पूरे श्रद्धा से घर लाकर पत्नी से कहा: लक्ष्मी, भगवान ने इसे ही मेरे लिए भेजा होगा। लक्ष्मी संदेह से: किसे पता इसमें क्या हो, जैसी किस्मत है ये भी खाली निकलेगा। परंतु जैसे ही घड़ा खोला गया, अंदर से सोने के असंख्य सिक्के चमक उठे। लक्ष्मी आश्चर्य से चिल्ला उठी: ये तो सोना है, सच्चा सोना। प्रभु सच में हमारे घर आ गए हैं। गोकुल आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम करने लगा। ओम। सुख, सेवा और समृद्धि। उन सिक्कों से गोकुल ने खेत को सुधार लिया, नई बैल खरीदे, गाय लाया, बच्चों को शिक्षा दिलाई, घर खुशियों से भर गया। परंतु सबसे बड़ी बात, वह अहंकारी नहीं हुआ। उसने गांव के गरीब परिवारों की सहायता की। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे, अब आदर से कहते: हमें क्षमा करो गोकुल, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी समृद्धि का कारण है। गोकुल विनम्र स्वर में बोला: सुख दुख जीवन का नियम है, पर जो कठिन समय में भी भगवान को नहीं भूलता, भगवान भी उसे कभी नहीं भूलते। अंत में संदेश: परिश्रम और परमात्मा पर अखंड विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी पराजित नहीं होता। जिस घर में श्रद्धा बसती है, वहां एक दिन चमत्कार अवश्य होता है।